चलो हर दिन की भांति एक बार फिर से हम लोग भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में भारतीय संविधान के द्वारा जो भी अनुच्छेदों हम लोग को प्रदान किया गया है उसके बारे में ज़रा सा हम लोग अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें अभी हम लोग विशेष तौर तरीके से भारत के राज्यों में जो राज्य का विधानमंडल होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 168 से लेकर 213 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं, इनसे कई सारे संबंधित अनुच्छेदों को हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं और आज इनका विधानमंडल का लास्ट क्लासेज है और जिनमें कुछ अनुच्छेद बच गया है उन अनुच्छेद के बारे में ज़रा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलो देखते हैं। अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। कहने का मतलब है जो वित्त विधेयक होते हैं उसके बारे में भारतीय संविधान के द्वारा विधानमंडल को कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा किया जाता है। इसके बाद 208 में प्रक्रिया का नियम। देख लो, कहने का मतलब है भारत एक लोकतंत्र देश है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार के अगर कार्य किए जाते हैं या किसी प्रकार के संगठन का निर्माण किए जाते हैं, उनके लिए कुछ ही नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं और संचालित करने का कुछ, उसे क्रियान्वयन करने का कुछ तौर तरीके होते हैं। उसी प्रकार से राज्य का विधानमंडल जो होता है, इनकी प्रक्रिया का नियम की व्याख्या अनुच्छेद 208 में किया जाता है। 209 में राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रियाओं का विधि का द्वारा विनियमन किया जाता है। उसके बाद जरा देख लीजिए 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। कहने का मतलब है कि विधानमंडल के अंदर में जिस भाषा में वार्तालाप किया जाता है उन भाषा की चर्चा किया जाता है। और आप इस बात से पूरी तरह वाकई हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमें जब भी किसी भी चीज़ की उपयोग किया जाता है, यहाँ पर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति के हितों के लिए हो और प्रत्येक व्यक्ति इस भाषा को समझ पाए। इसी प्रकार से राज्य का विधानमंडल में जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनमें उनकी भाषा की चर्चा की जाती है। उसके बाद 211 में देख लीजिए विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन। देख लो, चर्चा करने में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं, कैसे इनको चर्चा करना है, किस प्रकार से करना है, विषय वस्तु इसका क्या रहेगा और इन तमाम चीज़ों का बात किया जाता है, यानी 211 में। उसके बाद 212 में देख लीजिए न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। देख लो, बड़ी संयमता से लिखे हैं। विधानमंडल भी कहते हैं कि अगर मैं किसी प्रकार के अगर विधानमंडल में कार्रवाई अगर मैं करता हूं, उनकी जांच न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ये पूरी से स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता पूर्वक ये अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहते हैं। इन चीज़ों का जिक्र इसमें किया जाता है। उसके बाद 213 में देख लीजिए विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति। देख लो, कहने का मतलब है राज्यपाल की कुछ शक्ति दिया गया है जो विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यात करने की उनकी शक्ति प्रदान होते हैं और उसी प्रकार से विधानमंडल को वे अपने आप पे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं देख रहा था अभी, यानी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्य के अंदर में जो विधानमंडल होता है इनको किस प्रकार से संचालन किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाता है और राज्यों को सर्वांगीण विकास में इनका कैसे योगदान होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 213 के अंतर्गत हम लोग जानने की कोशिश किए हैं। और इसी प्रकार से हम लोग यथक प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के पूरे आर्टिकल को समझें और इसे हमारे सर्वांगीण विकास में एक सकारात्मक पहलुओं का अध्ययन करने का मौका मुझे प्रदान किया जाए।